गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर हिस्ट्री का। पीछे हमने लुई 16वां को देख लिया था, किस प्रकार फांसी हुई थी देशद्रोह के रूप में। अब आगे देखते हैं द रेन ऑफ द टेरर, यानी आतंक का राज। ठीक है, तो आतंक राज्य बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो पहली लाइन की ये बताया गया है कि सन 1793 और 94 तक के काल को आतंक का काल बोला गया है या युग बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, रॉबर्टसपियर ने पूरे इलाकों को क्या है अपने नियंत्रण में कर लिया था, क्योंकि जैकोबिन क्लब की स्थापना हो चुकी थी और इसकी सरकार चल रही थी। अब तो रॉबर्टसपियर ने एक पॉलिसी अपनाई थी, कौन सी? कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, यानी नियंत्रण और दंड की नीति को फॉलो किया और पूरे राज्य में लागू कर दिया। इसके तहत क्या किया उसने कि इसमें उसने कहा कि जो भी रिपब्लिक गणराज्य का जो भी शत्रु पाया गया या दिखाई दिया गया तो उसे क्या है पकड़ लिया गया, चाहे उसमें कोई भी हो। जैसे कि उसमें किन किन को पकड़ा गया, जो नोबल्स हैं या क्लर्गी हैं, यानी शाही लोग, पादरी वर्ग वाले, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको पकड़ लिया गया। और जो रॉबर्टसपियर की जैकोबिन पार्टी से जो कि विद्रोह करता या उनकी सत्ता को नहीं मानता, उनसे सहमत नहीं था, उनकी विधियों से जो सहमत नहीं था, तो उनको भी क्या है पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया गया और कोशिश की गई उस पर क्रांतिकारी मुकदमा चलाया गया। ठीक है, क्रांतिकारी न्यायालयों के द्वारा क्या उन पर मुकदमा चलाकर उनको केस चलाकर उनको दंड दिलवाने की कोशिश की गई। इफ द कोर्ट, यदि कोर्ट के द्वारा गिल्टी यानी अपराध घोषित हो जाता है तो उनको गिलोटिन पर क्या बोलते हैं, गिलोटिन एक मशीन है, ठीक है, जो क्या है उस पर अपराधी को सर कलम कर दिया जाता है, यानी गिलोटिन एक मशीन होती है इस प्रकार की। ठीक है, तो बीच में क्या है, यहाँ पर सर रखा जाता है। ठीक है, और बीच में यहाँ खांचा होता है और इस खांचे में क्या है, इसको गर्दन डाल देते हैं अपराधी की, और ऊपर से एक धार वाली क्या बोलते हैं मशीन आती है ऊपर से, और धड़ अलग कर देती है और गर्दन अलग हो जाती है। तो प्राचीन समय में आपने देखो होगा फिल्मों और सीरियल में, तो ऐसी ये गिलोटिन होती है, दो स्तंभ होते हैं इस पर। ठीक है, और बीच एक ये फट्टा होता है, इस पर गर्दन लेटा दिया जाता है। लेटाने के बाद ऊपर से एक धार वाली चीज़ आती है मशीन, और ऊपर से क्या है गिरने पर क्या है गर्दन अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस पर क्या है गिलोटिन मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है, मशीन है जो कि दो खंभों के साथ खड़ी रहती है और इस पर एक ब्लेड लगी होती है धार वाली, और जिससे क्या है उसका सर कलम कर दिया जाता है या सर को क्या है धड़ से अलग कर दिया जाता है। और इसका नाम क्या है, उस मशीन का नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम से ही पड़ा था, क्योंकि उसने इसका इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, तब रॉबर्टसपियर का अत्याचार होने लग गया था। ठीक है, आगे देखते हैं रॉबर्टसपियर, सेकंड पैराग्राफ में, रॉबर्टसपियर सरकार ने कानून बनाकर मंजूरी एवं कीमत की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। रॉबर्टसपियर ने एक ऐसी सरकार बनाकर उसने क्या है कानून लागू कर दिया जो मैक्सिमम अधिकतम, ठीक है, जो कि प्राइस वे कर दिया था, लागू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने मीट होती है वैसे तो यहाँ पर गोश्त, ठीक है, या फिर मांस बोल सकते हैं, मांस और ब्रेड या पाव रोटी की राशनिंग कर दी। ठीक है, उसने लोगों तक पहुँचाने का काम करना स्टार्ट कर दिया। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, सरकार द्वारा फिक्स जो कीमत की गई थी ना, किसानों को बेचने के लिए बाध्य किया गया अपना अनाज। फिर उसके बाद देखते हैं
अपेक्षाकृत देखते हैं तो महंगे जो सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था ना आटा, उस पर क्या फॉरबिडन, मनाही कर दी गई, इसका यूज़ कोई नहीं करेगा। फिर क्या है, सभी नागरिकों को क्या है, सभी नागरिकों को के लिए साबुत गेहूं से बनी, साबुत लोफ मेड ऑफ द होल व्हीट, यानी लोफ होता है साबुत गेहूं से बनी हुई रोटी के खाने के लिए। ठीक है, क्या नाम है, दोबारा बताता हूँ। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी समता रोटी, यानी इक्वालिटी ब्रेड, समता रोटी के लिए खाना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो मोटा अनाज था सफ़ेद, उसको मना कर दिया गया और सभी सिटीजन को आवश्यकता, यानी रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता होती थी समता रोटी के लिए, उसको क्या, जो साबुत गेहूं की रोटी थी समता रोटी इक्वालिटी के रूप में, उसको अनिवार्य कर दिया गया कि आप ये खाइए अब। ठीक है, और फिर बोलचाल और जो एड्रेसेस हैं, यानी संबोधन में भी बराबरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, और आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई, यानी सभी को इक्वल बोलने का अधिकार या फिर संबोधन करने के लिए यह अधिकार दिया गया था या लागू किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो ट्रेडिशनल परंपरागत चलते आ रहे थे, जो लोगों को समान रूप से बोलते थे, मॉन्श्योर जो कि आदमियों के लिए और मादाम जो कि लेडीज़ के लिए, जो कि रेस्पेक्ट के रूप में बोलते थे, उसकी जगह अब क्या बोलेंगे, फ्रेंच भाषा में उन्होंने महिलाओं, पुरुष और महिलाओं के लिए क्या है, पुरुष के लिए सिटियन और महिलाओं के लिए सिटियोनी शब्द का प्रयोग करेंगे अब। ठीक है, पहले फ्रांस में क्या करते थे, पुरुष के लिए मॉन्श्योर और महिलाओं के लिए मादाम शब्द का क्या है, यूज़ करते थे, लेकिन अब इसकी जगह कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, अब क्या करने लगे, पुरुष के लिए क्या है सिटियन और सिटियोनी नाम से संबोधन करेंगे अब सभी पुरुष और महिलाएं। पुरुष के लिए सिटियन और स्त्री के लिए सिटियोनी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं चर्च को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक बना दिया गया या ऑफिस में बदल दिया गया। फिर रॉबर्सपियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया था कि लोगों के अंदर फिर डिमांड होने लग गई, यानी लोग अफरा तफरी मचने लग गई या त्राही त्राही मचने लग गई लोगों में कि क्या है, आता है ज़बरदस्ती लागू कर के चला जाता है। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, अंत में क्या है, रॉबर्सपियर के खिलाफ मुकदमा चलता है, कोर्ट द्वारा उसे दोषी पाया जाता है और 1794 में उससे क्या है, उसी गिलोटिन की मशीन पर क्या है, नेक्स्ट डे चढ़ा दिया जाता है या उसका धड़ से सर कलम कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो इसमें पैराग्राफ में बताया गया है कि जैकोबिन सरकार का पतन के बाद क्या है, मध्य जो वर्ग था, मिडिल क्लास का तबके के पास सत्ता आ जाती है। सत्ता किसके पास आ गई, अब जैकोबिन गवर्नमेंट जाने के बाद सत्ता किसके पास आ गई, लोगों के हाथ में, आम जनता के हाथ में आ गई, मिडिल क्लास के। और नया संविधान लागू किया गया। नए संविधान में संपत्तिहीन तबके के, जो जिसके पास संपत्ति नहीं है, उनको मताधिकार डालने से वंचित कर दिया गया। जिनके पास क्या है, जो प्रॉपर्टी नहीं है, उनको क्या है, समाज में जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट डालने से मना कर दिया गया या उनको अलग रखा गया। और फिर क्या है, इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था। अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी 2 परिषद, विधान परिषद का क्या है,
इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था या चुनी गई। फिर उसके बाद इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई। उन्होंने क्या है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका सेटअप की 5 मेंबरों की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टरी को नियुक्त किया। उसके बाद क्या है, इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। यानी कहने मतलब है कि इसके स्थापना के बाद 5 मेंबर वाली जो कार्यपालिका थी उसकी स्थापना के बाद जो जैकोबिन वाली संस्था थी या सरकार थी दोबारा ना दोहराया जाए, उससे बचने की कोशिश की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन डायरेक्टरों का आपस में क्लैश हो जाता था, यानी झगड़ा होता रहता था लेजिस्लेटिव में, ठीक है। विधान परिषद में अक्सर क्या है, उनका झगड़ा होता रहता था, इसलिए तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी या कोशिश करती थी, डिसमिस देम, ठीक है उन्हें। फिर क्या है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी की सरकार नहीं बन रही, ऐसे वैसे कोई उनका नेतृत्व करने वाला नहीं है। तब क्या है, तब एक नेपोलियन बोनापार्ट जो कि मिलिट्री शासक था, उसका मार्ग क्या है, प्रशस्त कर देती है, या उसका क्या है मार्ग या रास्ता उदय कर देती है, उसको यानी आह्वान कर देती है कि बुलाने की अब क्या है, नेपोलियन आने वाला है। तो फिर आगे देखते हैं, नेपोलियन को बुलाते हैं फिर ये। फिर उसके बाद देखते हैं सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने हैं। कि कहने मतलब है, सरकार के स्वरूप में देखें तो क्या क्या चेंजेस आए थे, उसमें क्या है जो आए थे वो है सबसे पहले देखते हैं फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फिर इक्वालिटी समानता, बिफोर ऑफ लॉ यानी विधि कानून के समक्ष, फिर देखते हैं फ्रेटर्निटी बंधुता भाईचारा, इंस्पायरिंग यानी प्रेरक जैसे आदर्श, आइडियल्स है ना, आदर्श जैसे विचार हैं वो बने रहे सरकार के द्वारा। फिर देखें इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप में राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। इन्होंने क्या किया, आने वाले समय में सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप में, पूरे यूरोप कंट्री में क्या है, राजनीतिक जितने भी आंदोलन हुए उनको प्रेरित किया। ठीक है, थैंक यू।